अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सारे खैरियत से हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये है कि एक तो रिव्यू एक्सरसाइज को बिल्कुल ना छोड़ें। इसकी वजह ये है कि ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल पूरे चैप्टर का निचोड़ है। पूरे चैप्टर में जो कुछ हुआ होता है वो सारा इस एक्सरसाइज में मौजूद होता है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपने एनटीएस और ईटा इस तरह के टेस्ट देने हैं पीएसटी वगैरह के लिए, एसएसटी वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये जो 9th और 10th और 7, 8 और 6 ये जो कोर्स है इसको बिल्कुल मत छोड़ें। इसको हर तरह से तैयार करें, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? और आप भी अगर किसी को कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई मुश्किल है, तो डिस्कस करें। इस तरह से एक दूसरे का नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है? थैंक यू। स्टार्ट ले लेता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, in dash form the common characteristics of all the members of elements of a particular set are described। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कोई कॉमन सी बात कही जाती है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो डिस्क्राइब किया जाता है तो इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? तो ये कौन सा हुआ? ए का हुआ सेकंड, ठीक है, ये वाला। अब बी पे आते हैं। द सिंबल फॉर डिनोटिंग यूनियन, यूनियन तो आपको पता है ना, यू है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? The dash of two given set is the set which consists of all the common। सिर्फ कॉमन है तो इंटरसेक्शन है, ठीक हो गया? सिर्फ कॉमन इंटरसेक्शन हो गया, यानी सी का कौन सा है? 1 है। डी की बात करते हैं। ए यूनियन खाली सेट, तो ए ही आएगा ना, ये वाला, ठीक है? ये पहले वाला नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? तो आखिरी आएगा। उसके बाद है डी के बाद है ई। तो ई क्या कहता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डैश इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, डिसजॉइंट, ठीक है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? नथिंग कॉमन, ठीक है? तो ये दूसरा हुआ इसका। अब आते हैं एफ पे। A dash is the set of all the elements of the set which are under consideration in a particular context, ठीक है? तो ये all is the set of all the elements of the sets which are under consideration। so ये होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना? F ये भी हो गया, ठीक है? अब write the following sets in tabular form। तो ये वाले जो सेट्स हैं आपने इसको कैसे लिखना है? टेबल फॉर्म में। चले मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लें। यहाँ पे मैं जस्ट उसका जवाब लिखता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, वैसे ही टाइम ज़ाया होगा। तो ए इधर मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन। ए द सेट ऑफ 5 2D शेप्स विद 4 साइड्स। सही है, 4 साइड्स भी है और ये 5 2D शेप्स। 2D शेप्स ये वाले होते हैं। 2D का मतलब ये है 1D, ये हो गया 2D, ठीक है? 2 साइड्स हो गए, ठीक है ना? अब अगर ऐसा एक और भी आ जाए, जैसे माचिस की डब्बिया वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाए, तो वो 3D हो जाता है। तो हम ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो ये जितनी है ट्रेपेजियम वगैरह, ये जो शक्लें बनाते हैं ना, सर्कल, ये 2D होती है। स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, तो स्टार्ट ले लेते हैं। स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे शर्त क्या है कि इसकी 4 साइड्स हों, ये वाली 4 साइड्स, ठीक है? स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना? फिर हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसकी भी 4 होती है कि नहीं होती, ठीक है ना? फिर होगा क्या चीज़? ट्रेपेजियम। सेट ऑफ 5 है ना? तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ये 4 हो गए। और क्या हो सकता है? काइट, यानी पतंग, ठीक है? 1 2 3 4 5। इसका बी देखते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है? बी क्या कह रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है? और इस तरह का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? बी हो गया। इसके बाद है सी वाला देखते हैं। इधर ही कर लेते हैं सी वाला। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। सो 3 पहले 5 है तो इसको 3 को यानी नेचुरल नंबर से ज़रब देते हैं। 3 ज़रब 1 3, 3 ज़रब 2 6, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 4 12 और 5वां कौन सा होगा? 3 5 15, ठीक है? ये आपके पास हो गए फर्स्ट 5। डन। तो इसके बाद है डी, ठीक है?
तो उसी के बाद है डी, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 विच आर इवन। 45 के सारे फैक्टर्स जो कि इवन है तो नहीं है ना, इवन कौन सा, 45 इवन से आता ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास खाली सेट हो गया डी। इसके बाद है, ये फैक्टर्स का मतलब ये होता है जैसे 45 है ना, इसके फैक्टर निकाल लें, 3 सही है, 15 3 45, फिर 3 3 5 15, तो 45 के फैक्टर्स कौन सी हुए, एक हो गया वो तो ऑलरेडी है, ठीक है, और उसके अलावा कॉमा 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 45 खुद हो गया, फिर 15 हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया साथ में, बस ये काफ़ी है, 1 2 3, तो इसमें कोई भी देख ले आपको कहीं पे भी कोई इवन नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, डी के बाद क्या है, ई है, ई क्या कहते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर्स जो कि 40 से कम है, तो 4 है, 6 है, 7 8 है, फिर ठीक है, 9 है, 10 है, 11 12, और क्या नाम है, 13 नहीं 14, 15 16, 17 नहीं है 18, ठीक है, 19 नहीं है 20, 21 22, 23 नहीं है 24, 25, ठीक है, 26 27, 28, ठीक है, 29 नहीं है 30, फिर क्या 31 नहीं है 32, फिर 33, फिर 34, फिर क्या चीज़ 35, 36, ठीक है, 37 नहीं है 38, और क्या चीज़ 39, क्या ख्याल है, ठीक है, लेस देन 40 तो 39 तक हम आ गए, ठीक है, अगर कोई बहुत मिस्टेक हो गई है थोड़ी बहुत तो उसको देख लें आप काइंडली। ठीक के बाद क्या है, एफ है, एफ कहते हैं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 18, ठीक है, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17, क्या ख्याल है, ऑड नंबर्स लेस देन 18, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव कर देना है, ठीक है, इसकी जगह सेंटेंस लिखना है, तो मैं जस्ट उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखता हूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ है और आप ऐसे ही देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लिखना है और यहाँ से ये जवाब लिखना है। तो ए है, ए अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनता है कि नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ, सेट तो है ना, सेट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, चले आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 7, ठीक है, ठीक है, मतलब इसका आपने हल दिखाना है हमको, के 5 10 15 20 25 30, ठीक है, सो के इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसा ही है ना, 5 के पहले 6 मल्टीपल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। सी के बाद क्या है, डी है, तो डी कहता है 3 5 7 11, 3 5 7 11, ठीक है। के बाद क्या है, के बाद यू है, ठीक है, तो सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 2 एंड, ये 2 है यार, 2 एंड 13, ठीक है, तो ये छोड़ दें, 4 की लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, तो ये देखिए 3 होता है 5 होता है 7 होता है 11 होता है और आगे, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया बिटवीन 2 एंड 13। डी के बाद क्या है, ई, 5 10 15 20, ठीक है, ई, ये नहीं है यार, जवाब इसका डी है, ये डी, ठीक है, सेट ऑफ, सेट ऑफ, ठीक है ना, फर्स्ट, ये इसमें आप ऐसे कह दें कि मल्टीपल्स, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ,
सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स है ना, ऑफ किसके मल्टीपल्स हैं, 5, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, डन हो गया, ठीक है। ई भी हो गया। ई के बाद अब है ये देखें अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं है। सेट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है कि इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड, मैं जस्ट फाइंड करता हूँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है, x यूनियन y, ठीक है। तो x यूनियन y दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है, 10 15 20 यूनियन y है 10 20 30, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, सारे इसमें होंगे कि नहीं होंगे, 5 10 15 20 25, ठीक है, 30, ये सारे इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। एक्स यूनियन वाई, ठीक है, यूनियन करना है ना, सबको इकट्ठा करके लिखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स के बराबर होगा। अगर मैं कह सकता हूँ तो आप कहेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने पास कौन सा है, बी है। सो वाई यूनियन एक्स, ठीक है, वाई लिखे आप पहले, वो होगा 10 20, ठीक है, 30 अप टू सो ऑन। एंड ये होगा क्या चीज, वाई यूनियन एक्स है, एक्स क्या है 5 10 15 ऐसे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 10 15 20, ठीक है, यही आएगा ना कॉमा, और ये x के बराबर है। तो आप कहेंगे कि y यूनियन x भी किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्या उसका नाम है, सी पे। सी क्या कहता है, x इंटरसेक्शन y दिस इज इक्वल टू x, वेयर इज x 5 10 15 20, ये, ठीक है। इंटरसेक्शन y क्या है, 10 20 30, यही है। तो दोनों को कर लें, ऐड कर लें, आपको पता चल जाएगा। ऐड नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें जस्ट आपने कॉमन लेने हैं, ठीक है। तो 5 10 15 20 और ये, तो यहाँ पे 10 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 20 कॉमन है, फिर 30 कॉमन है, मतलब है कि ये इसका जवाब y सेट आएगा, यानी x इंटरसेक्शन y से क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी है, y इंटरसेक्शन x, y पहले लिखें, ठीक है, इंटरसेक्शन है वो लिखा, उसके बाद x लिखना है 5, यही है। अच्छा, अगर यही है तो अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन है तो 10 20 30 और यही सारा कुछ क्या है, कॉमन है, यानी कि क्या चीज कॉमन है, y, ठीक है। इसका मतलब है कि y इंटरसेक्शन x दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। और यही जवाबात में है, आप बेशक इसकी वहां से तसली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इफ यू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन वेरीफाई दैट, तो फिर ये वेरीफाई करें, क्या वेरीफाई करें, ए तो नहीं होना, क्यों, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ए है कहाँ पे कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट ले लूं। आप सिर्फ इस सेट और इस सेट में मुझे ए दिखाएं, ठीक है, नहीं है। ये आपको मैं बुक भी दिखा देता हूँ, बुक से भी देख लें, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो बस ठीक है, फारग हो गया। अब ये वेरीफाई मैं नहीं कहता, मैं इधर कहता हूँ कि फाइंड, ठीक है। तो फाइंड अगर है फिर वो फाइंड थोड़ा बहुत हो सकता है। चले मैं इसी पे कर लेता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मिसप्रिंट है क्या है, ठीक है। तो इसका बी है और मैंने करनी सोल्यूशन है, ठीक है। एन कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है u माइनस एन, ठीक है। u हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 होल नंबर है ना, माइनस,
और नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3। अभी तक आपको पता चल गया ना कि नेचुरल नंबर सारे नंबर होते हैं लेकिन एक से शुरू होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर होते हैं लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो जवाब क्या आएगा 0 n कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। सी पे आते हैं, n इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन कर लूं, आप क्या करेंगे पहले, चले मैं जरा पहले फर्स्ट सॉल्व फॉर n कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो n कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस n। ठीक है, और वो कैसे होगा, चले मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। 0 1 2 3 अप टू आखिर तक माइनस, इधर क्या होगा 1 2 3 एंड तक। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ वही है। अब n इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू ये, और इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में आपको कोई मुश्तरक नजर आ रहा है नहीं ना, तो ये खाली सेट। ठीक है, n इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद है डी वाला विच इज द लास्ट वन, सो n यूनियन n कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड n कॉम्प्लीमेंट which is equal to u minus n. what is u 0 1 2, इससे पहले आप कर चुके हैं ये। ठीक है, n 1 2 3 ऐसा ही है। अगर ऐसा है, ये कॉमा बहुत बड़ा हो गया, आप कहेंगे पता नहीं कॉमा है कि क्या है ये। ठीक है, और इसका भी जो प्रॉपर मेथड है वो यही है ये। ठीक है, चलें खैर वो आप समझते हैं इंशाल्लाह। n कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हो गया 0 के, इससे पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अब। नाउ ठीक है, n यूनियन n कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 1 2 3, यूनियन n कॉम्प्लीमेंट क्या है 0। अगर दोनों इकट्ठा करें तो क्या आएगा 0 1 2, यही आएगा, और ये किसके बराबर है 0, तो यू के। ठीक है, यूनियन में क्या होता है ऐड होते हैं ना, ये दोनों इकट्ठे लेके जाते हैं, तो सारा लिखो तो ये आएगा, ये हमारे पास यू के बराबर है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सो इट मींस n u n कॉम्प्लीमेंट n यूनियन n कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू u। ठीक है, यानी u यूनिवर्सल सेट, इधर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, डन। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्या है, आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, ये आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर बताऊंगा, इसको शेयर भी करें। ठीक है, सब दोस्तों के साथ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।